हेलो दोस्तों, देखो क्वेश्चन नंबर 58 और 59 दोनों यूपीएसआई में पूछे हुए सवाल हैं, तो इनको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर आपका 58 है। 15% प्रतिवर्ष की दर पर साधारण ब्याज के तहत 64,500 का निवेश किया जाता है। यदि 13 वर्ष के बाद राशि निकाली गई है और कुल धनराशि का 2/3 शेयर बाजार में निवेश किया गया है, तो बची हुई 1/3 धनराशि आपको बताना है। ठीक है ना, बहुत ही आसान सवाल है, केवल आपको सोल्यूशन पूरा ध्यान से देखना है। ठीक है, देखो एक साल में आपको 15% ब्याज मिल रही है। ठीक है ना, तो 13 साल में कितना मिलेगी, गुणे आप 13 कर दीजिए। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, रेट और टाइम को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो टोटल आपको इंटरेस्ट पता चल जाता है कितना आपको टोटल इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करिए, कितना हो गया 15 की 45 और ये 15 के 15 4 19। ठीक है ना, तो आपको 195% आपको ब्याज मिलेगा। ठीक है ना, तो धनराशि का अगर आप 195% आप निकालेंगे तो आपको पता चल जाए कितना सिंपल इंटरेस्ट आपको 13 साल में मिलेगा। ठीक है, तो यहां पे देखो धनराशि कितनी है, 64,500 है। ठीक है ना, 64,500 है। देखो यहां पे आपको सिंपल इंटरेस्ट नहीं बताना है, टोटल धनराशि आपको निकालना पड़ेगा, फिर उसका 1/3 करेंगे तब आपका आंसर आएगा। तो जब भी आपको इंटरेस्ट दिया हो परसेंटेज में और टोटल धनराशि आपको निकालना हो, ठीक है ना, तो आपको 195% नहीं, इसमें आप 100 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 295%। ठीक है ना, तो धनराशि क्या होगी आपके पास, जो आपकी धनराशि है उसका आप 295% निकाल देंगे तो 13 साल बाद जो है आपकी टोटल धनराशि कितनी हो जाएगी इंटरेस्ट लगने के बाद, वो डायरेक्ट आपके पास आ जाएगी। ठीक है ना, तो इसका आप 295% आप निकाल दीजिए। ठीक है, तो ये टोटल धनराशि आपके पास आ जाएगी। ठीक है ना, इंटरेस्ट के साथ, ये पूरी इंटरेस्ट के साथ 13 साल बाद टोटल कितना अमाउंट बन जाएगा वो आपके पास आ गया है। इसी का 1/3 आपको निकालना है। ठीक है ना, इसको आपको सॉल्व करना है। देखो जीरो से आपका जीरो चला गया और ये कितना हो गया, देखो 6 4 10 5 15, ये 3 से कटा है, 3 से इसको काट लो, 3 दूनी 6 और 3 1 के 3 और 3 बचे 15। ठीक है, तो ये कितना हो गया, देखो 215 गुणे में कितना हो गया 295। ठीक है ना, इनको आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इसको देखो आप तोड़ तोड़ के मल्टीप्लाई करो, बहुत आसान हो जाएगा। इस तरह मल्टीप्लाई करोगे थोड़ा टफ हो जाएगा। देखो इसको आप तोड़ लो पहले 5 से, तो कितना हो जाएगा, देखो ये 5 को 20 5 3 15 और गुणे में आपका 5, और इसको 5 से तोड़ो कितना हो गया, ये 5 5 25 और 4 5 9 45। ठीक है ना, और गुणे में आपका 5। ठीक है, तो ये कितना हो गया, देखो आपके पास यहाँ पे 43 गुणे में 59 को आप मान लीजिए 60। ठीक है ना, देखो हम कैलकुलेशन को आसान बना रहे हैं, अप्रोक्सीमेशन से इसको कर रहे हैं। 59 को आप मान लीजिए 60, हम 1 बढ़ा रहे हैं। ठीक है ना, और ये कितना हो गया 5 गुणे 5 25। ठीक है ना, अब इसको आप सॉल्व करिए तो ये कितना हो गया, देखो 25 छक्का कितना हो गया 150, इसमें एक जीरो और गुणे में कितना हो गया 43। ये आपका आंसर होगा। ठीक है ना, अब इसको देखो मल्टीप्लाई करना आसान है। 15 गुणे 43 कितना होगा, देखो 15 थी 45 की 5, हासिल आए 4 और 15 चौको 60 और 4 64 हो जाएगा। ठीक है ना, और 2 जीरो लगा दो। ठीक है, तो 64,500 से छोटा आपका आंसर होगा, क्योंकि हमने यहाँ 59 की जगह 60 ले लिया, एक नंबर आपका बड़ा लिया है। ठीक है ना, तो जो हमारा आंसर होगा इससे आपका छोटा होगा। देखो हम यहाँ पे केवल एक ही का अंतर है, तो इससे छोटा आंसर जो इसके सबसे नजदीक हो वही आपका आंसर होगा। तो 64,500 के सबसे नजदीक क्या है, देखो आपका बी पार्ट है 63,425, तो वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसे ही आपको अप्रोक्सीमेशन से जुगाड़ लगा के आपको आंसर देना है। अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहें तो आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है ना, इसको आप ध्यान से देख लीजिए। इसी तरह का एक सवाल मैं और आपको करा देता हूं। ठीक है, इसको हटा रहा हूं। बहुत ही आसान और बहुत ही बेसिक सवाल है ये। अगर आपको परसेंटेज समझ में आया है तो ये सवाल आपको समझ में आएंगे। ठीक, पहले मैं ऑप्शन लिख लूं इसके, ये कितना है 36,025 35,925 36,125 और ये कितना हो गया 36,225। ठीक है ना, अब देखो क्वेश्चन नंबर आपका 59 है, बिल्कुल आपका सेम सवाल है। 65,500 रुपए की एक धनराशि को वार्षिक 5% की साधारण ब्याज दर पर निवेशित किया जाता है। यदि 24 वर्षों के बाद राशि को निकाला जाता है और मिश्र धन के
3/4 को शेयर बाजार में निवेश कर दिया जाता है, तो शेष राशि आपको बताना है। तो भाई 3/4 आप जो है इन्वेस्ट कर देंगे तो बचेगा कितना, 1/4 आपका बचेगा, ठीक है ना। तो ये भी आपका बिल्कुल आपका सिमिलर सवाल है। देखो 1 साल में आपको ब्याज मिल रही है 5%, तो 24 साल में कितना मिलेगा, 24 गुणे 5 कितना हो गया, 120%, ठीक है ना। तो 120% आपको ब्याज मिलेगा, ठीक है ना। अगर आपको टोटल अमाउंट निकालना है तो क्या होगा, इसमें 100 ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 220%, ठीक है। तो अगर आप जो आपको धनराशि दी हुई है उसका आप 220% आप निकालेंगे तो आपको टोटल अमाउंट मिल जाएगा 24 साल बाद, टोटल अमाउंट कितना बनेगा इंटरेस्ट लगा के, ठीक है। तो देखो यहां पे क्या है, आपके पास धनराशि कितनी है, 65,500 है, ठीक है। इसका आप 220% आप निकाल लीजिए, ठीक है ना। तो टोटल अमाउंट इतना बनेगा आपका, ठीक है ना। 24 साल बाद इंटरेस्ट लगा के टोटल अमाउंट इतना आएगा, इसको सॉल्व नहीं करना है। अब देखो इसी का 3/4 आपने शेयर बाजार में इन्वेस्ट कर दिया है, तो बचेगा कितना आपका, 1/4 भाग। तो इसका आप 1/4 आप निकाल लीजिए, यही आपका आंसर होगा। इसको आप सॉल्व करिए, देखो नीचे 2 जीरो है, ये चले गए और ये कितना हो गया, 4×5 = 20, 4×5 = 20, 4 से कट गया। अब ये देखो कितना हो गया, 655 गुणे में 55 को आप 5 गुणे में आप 11 लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो इसको आप मल्टीप्लाई करने में अपना आप टाइम वेस्ट करेंगे, ठीक है ना। नहीं तो जैसे आपके ऑप्शन सेट हैं, बार बार मैं आपको बोलता हूं, अगर आप ऑप्शन की हेल्प लेंगे तो बहुत सारे सवालों को बहुत ही कम समय में बना लेंगे। अब यहाँ पे देखो आपका 11 है, ठीक है ना। तो जो नंबर आपका 11 से कटेगा वही आपका आंसर होगा। तो चाहो तो आप 11 की डिविजिबिलिटी लगा लो, क्योंकि छोटे छोटे नंबर है, कोई बड़ी चीज नहीं है। अगर आपको डिविजिबिलिटी नहीं पता है तो आप डायरेक्ट भी इसको आप 11 से चेक कर सकते हैं कौन सा नंबर आपका कट रहा है, ठीक है। मैं 11 की डिविजिबिलिटी लगा रहा हूं, ठीक है। देखो 11 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, अल्टरनेट नंबर्स को आपका अंतर लेना है, ठीक है ना। ध्यान सुनिए जितने भी नंबर हैं, देखिए अल्टरनेट नंबर्स का अंतर लेना है। जैसे यहाँ पे क्या हो गया, 3 में आप 0 जोड़ेंगे कितना हो गया 3, और 3 में आप 5 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 8, ठीक है ना। और यहाँ पे कितना हो गया 6 2 8, तो इनका अंतर आपको लेना है। तो 8 में से 8 गया 0, ठीक है ना। अगर ये अंतर आपका 11 से कटेगा तो वही नंबर आपका 11 से कटेगा। तो 0 सबसे कटता है तो 0 आपका 11 से भी कट जाएगा, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन आपका हो सकता है, ठीक है। अब इसको आप चेक करिए, देखो ये 9 3 12 और 5 17 हो गया, और ये कितना हो गया 5 और 2 7। तो 17 में से 7 माइनस करोगे कितना आएगा 10, तो 10 11 से कटेगा नहीं, तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। इसको आप देखिए 3 1 4 और 5 4 9 हो गया, ठीक है। और ये कितना हो गया 6 2 8, तो 9 में से 8 माइनस करोगे कितना आया 1, 1 11 से कटेगा नहीं, कटेगा, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। इसको भी चेक कर लो, देखो 3 2 5 और 5 10, ठीक है। और ये कितना हो गया 6 2 8, 10 में से 8 माइनस करोगे कितना आया 2, तो 2 11 से कटेगा नहीं, कटेगा, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो कभी भी मैथ में सवाल को पूरा सॉल्व करना कोई बहादुरी नहीं है, वहां कोई नहीं देखने वाला है कि आप आंसर कैसे दे रहे हैं, ठीक है ना। तो हमेशा आपको नंबर से फोकस करना है, ठीक है। जब भी कभी आपको यूनिक नंबर्स मिले, ठीक है ना। अब देखो अगर हम यहाँ पे 5 से चेक करते, सबके इकाई के अंक में आपका 5 यूनिट डिजिट में, तो 5 से सारे नंबर कट रहे थे। तो यहाँ पे 11 ही ऐसा नंबर है जिसकी हम डिविजिबिलिटी चेक करके आंसर हम जल्दी दे सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 58 और 59 सेम टाइप के सवाल थे। 2 सवाल मैंने आपको करा दिए हैं। अब इस तरह के जितने सवाल आपके बुक में दिए हो उनको आपको खुद से करना चाहिए, ठीक है।